हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथलक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। आइए आज बात करेंगे मिश्र समानुपात, जो ये भी एक अपने आप में अलग चैप्टर है, ठीक ना। लेकिन इसका भी रिलेशन टाइम एंड वर्क से ही मिली जुली है, ठीक है। और एग्जाम में इससे यह क्वेश्चन 90% आने की चांस रहता है। ये क्वेश्चन इससे चांस रहेगा, ठीक ना। ज़्यादा क्वेश्चन ना आता, लेकिन एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इजी चैप्टर है। यदि कभी आप न पढ़े हैं तो आज हम बेसिक से पढ़ाएंगे और ये पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, ठीक ना। और यदि आप पढ़े हैं तो भी आपको सोने पे सुहागा है, कुछ आपको नया तरीका सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा बने हुए रहिए। आइए तो ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मिश्र समानुपात, इसमें आपको एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, या तो दिन दिया हुआ रहेगा तो आदमी पूछेगा, आदमी दिन दिया हुआ रहेगा तो घंटा पूछेगा, कभी घंटा रहेगा दिया हुआ, आदमी रहेगा दिया हुआ, क्षमता रहेगा दिया हुआ, ठीक ना। तो यानी कभी कभी 2 रहेगा दिया हुआ, एक पूछेगा, कभी ना 3 रहेगा दिया हुआ, एक पूछेगा, कभी 4 दिया हुआ रहेगा एक साइड का, फिर अगला 4 पूछेगा। तो इसमें टोटल यानी कि 1 2 3 यानी कि 5 टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। 5 टाइप का टोटल क्वेश्चन आपका बनेगा। तो बिल्कुल हम आज बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे और एकदम हाई लेवल तक पहुंचेंगे। कृपया आप बने हुए रहिए, ठीक ना। तो आइए, सब पहला होता है MDH, यानी कि M1 D1 बटा W1, ठीक है। M1 D1 H1 W1, M1 D1 H1 और E1 बटा W1। तो इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, तो है ना, फर्स्ट टाइप से, सेकेंड या थर्ड टाइप से ना, कभी 2 दिया हुआ रहेगा, कभी 3 दिया हुआ रहेगा, कभी 4 दिया हुआ रहेगा, तो अगला 4 का पूछेगा, उसमें पूछेगा। तो कितना हुआ, इसको एक और मान लेते हैं। M1 D1 H1 E1 है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम M2 D2 H2 E2 और बटे में कर दिए WT, ठीक ना। यानी कि ए साइड का ये दिया हुआ रहेगा तो ये निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, या केवल आप बने हुए रहिए, ये सब याद अपने आप हो जाएगा, ठीक ना। इसके लिए आप टेंशन न लीजिए। टेंशन मेरा है, कैसे याद होगा वो मेरा टेंशन है। तो पूछेगा कि एम क्या है। एम हो गया, इससे किसी आदमी का या व्यक्ति का नाम को एम से सूचित करेंगे, या M1 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D1 से मान लिए दिन हो गया, और H1 इससे घंटा के संकेत करेंगे, और E1 से क्षमता, यानी कार्य करने का किसी का क्षमता होगा उसका संकेत करेंगे,
और W1 ये हो गया हमारा कार्य। ठीक है, मेन है, डेज है, आवर्स है, इफिशियंसी है और वर्क है। ठीक है, तो यही अपना आपको समझाने के लिए है, बात समझ लीजिए कि एम से यानी कि व्यक्ति को न सूचित करेंगे, डी रहेगा तो दिन का, और एच रहेगा तो घंटा, और ई रहेगा तो क्षमता, और डब्ल्यू रहेगा तो कार्य। ये इतना आप समझिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखेंगे। ठीक है, केवल आप शुरू से अंत तक बने हो रही है, आपको बहुत आपको हम बेसिक से एक नए तरीका से सिखाएंगे, ठीक है ना, जो कि कभी आप न पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे, तो कुछ आपसे उससे हम अलग सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन से बात करेंगे, क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट, और जो भी कंसेप्ट आएगा वो धीरे धीरे आगे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आराम से केवल आप बने हुए रहिए कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 12 दिन, बी 18 दिन, सी 22 दिन, और ऑप्शन नंबर डी में है 24 दिन। तो अपना सिंपल सी फॉर्मूला हम पढ़े फर्स्ट में, M1 और D1 बटा W1, चूँकि दो ही का मान दिया हुआ है इसलिए दो ही चीज़ लिख दिया। तो M1 से व्यक्ति का संकेत है 36 हो गया, और D दिन 18, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक ना। और तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेगा। ठीक है, 27 व्यक्ति यानी कि D2 का मान दिया हुआ है, इसको इधर लिखते हैं, M1 D1 बटा W2 बराबर M2 D2 बटा W2। चलिए, W1 यानी कि वर्क एक होगा, कोई भी व्यक्ति एक ही काम करेगा। ठीक है, D1 36, D2 18, W1 1 है। तो बोला गया 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, यानी कि M2 का मान दिया हुआ है, M2 का मान 27 है, और D2 हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। कार्य वो एक ही है, ठीक है। तो बस इसको प्रेम से काट दीजिए, 9 से कटा 3 टाइम्स, 9 से कटा 2 टाइम्स, काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, तो 12 दिया 36, तो 12 दूना 24 अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, D2 का मान हमारा निकाल के आ गया 24। D2 के जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना, लेकिन अभी आपके शुरुआती, इसलिए आपको हम केवल फॉर्मूला से पढ़िए, आगे ले चलते हैं। इसके बाद 2 4 5 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से ना अपना फिर शॉर्ट में हम भागेंगे, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ तक आप थोड़ा लॉन्ग में चलिए, आइए आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एक काम को 26 आदमी 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 13 दिन में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आइए, M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। ठीक है, तो 26 आदमी यानी कि M1 का मान दिया हुआ है 26, 17 दिन D1 का मान दिया हुआ है
17, एक काम यानी कि W1 का मान 1 हो गया, कोई भी एक काम होगा। नेक्स्ट देखिए कि 13 दिन में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 13 दिन में जब काम करेगा यानी कि D2 हमको निकालना है। ठीक ना, कार्य एक ही है तो एक लिखिएगा तो या ना लिखिएगा तो इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में तो इससे भी कट जाएगा। ठीक है, आइए तो 13 दूना 26, क्या स्केच भी नहीं आ रहा है। तो 17 दूना 26, 17 दूना 34, यानी कि टोटल 34 यानी कि 34 आदमी रहेगा तो काम 13 दिन में कर देगा। तो हमसे पूछा गया लेकिन कि और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, और कितना आदमी की, यानी कि भैया पहले से हमारा आदमी दिया हुआ है 26, ऑलरेडी पहले से आदमी अवेलेबल है, तो और कितना आदमी चाहिए। तो 34 में से 26 घटा दिए तो हमारा आ गया 8 आदमी और चाहिए, चूँकि 26 पहले से ऑलरेडी था। ठीक ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बन गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बना, 8 आदमी और चाहिए। आइए तो आइए आप अंत तक बने हुए रहिए। एक लास्ट में एक बहुत अच्छा एक बात बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन आप पहले बने हुए रहिए और लास्ट में बताएंगे। आइए कि यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ठीक, तो M1 दिया हुआ है 15 व्यक्ति और D1 दिया गया 20 डेज बराबर एक काम करेगा। ठीक है, W1 के मान हम 1 मान लेते हैं, या ना भी मानेंगे तो उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, और 25 व्यक्ति यानी कि M2 दिया हुआ है 25 और D2 हमसे पूछा गया है। ठीक है, कार्य एक ही है, यदि आज से इसको हटा भी देते हैं तो इससे कोई फर्क न पड़ेगा, चूँकि एक इधर है तो इसको इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, मिटा के भी कोई फर्क उससे ना पड़ेगा। आइए तो 5 के किया 4 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 25, 3 टाइम्स 5 दिया 15, तो 4 दिया 12, यानी कि अपना जो आंसर बनकर आ गया वो 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, तो आइए केवल आप बने हुए रहिए, हर एक तरह के क्वेश्चन करवाएंगे हम। ठीक ना, हर एक तरह का क्वेश्चन जो जितना भी टाइप बनेगा 5 टाइप तक बनेगा, 5 टाइप तक हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि 20 आदमी एक काम को पूरा करने में 30 दिन लगाते हैं तो 25 आदमी इसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। आइए M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 W2। ठीक है, M1 का मान दिया हुआ है 20, D1 का मान दिया हुआ है 30 और W1 का मान दिया हुआ है 1। एक कार्य है, D2 दिया गया है 25, सॉरी
M2 दिया गया है 25 और हमसे D2 पूछा गया है कि कितना दिन में। काट दीजिए, 5 से किए तो 5 टाइम्स, 5 से किया तो 6 टाइम्स, 5 चौका 20, 4 टाइम्स, यानी कि 6 चौका 24, 24 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप कि आप M1 D1 W1 मान आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे आगे में, ठीक है ना। सिंपल सी बात था यार, मैंने आप सेट हो गया होगा तब। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 24 दिन में उस भवन का निर्माण को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आइए, M1 दिया हुआ है 1800, D1 दिया हुआ है 40 डेज, ठीक है। पूछा गया 24 में। D2 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है 24 और M2 पूछा गया है हमसे, ठीक है। M के मान लिए कुछ N मान लेते हैं, चलिए M के N मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए काट दीजिए, 4 6 24 और 4 दहाई का 40, 36 18, टोटल अपना आंसर आ गया 300 गुना 10, यानी कि 3000 अपना आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर 2। आइए, तो आइए क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। कि एक परिवार में 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने चावल की खपत होगी, ठीक है ना। आइए, छोटा सा कंसेप्ट है, नोट में लगा लीजिए। मान लिया चावल रुपया हो, चावल रुपया या किसी घर के दीवार का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, किसी घर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। यानी कि दिया हुआ रहेगा तो हमेशा नीचा रहेगा, ठीक है। हमेशा हम इसको काम समझकर नीचा में लिखेंगे, ठीक ना। कि चावल हो, रुपया हो या किसी घर के दीवार का यानी कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, हमेशा इसको नीचा में लिखेंगे, यानी कि इसको हम वर्क समझ लेंगे, ठीक है। आइए, इतना आप बात के समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, कम आदमी
तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। कम आदमी तो ज़्यादा समय, और ज़्यादा आदमी कम समय, ठीक है। इसको आप माइंड में बैठा के रखिएगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी काम यदि ज़्यादा आदमी है तो वह काम जल्दी हो जाएगा, और कम आदमी है तो वह काम देर से होगा, ठीक है। तो वही लिख दिए कि कम आदमी ज़्यादा समय, ज़्यादा आदमी कम समय। तो आइए अब इसको हम मिटा देते हैं। एक बार लिख लीजिए पहले। तो दिया कि 24 आदमी, सॉरी 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल होता है, यानी कि D1 दिया हुआ है, ठीक है। 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है। तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने चावल की खपत होगी। तो यहाँ तो चावल का वैल्यू दिया हुआ था, W1 दिया हुआ है, तो W2 हम निकाल लेते हैं। W2 के जगह हम n मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। W2 के जगह हम n मान लिए, ठीक ना, n मान दिए W2 का। अब काट दीजिए। 36, 18 और 6 चक्का 24, 15 चक्का 60, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर सी अपना। तो गाड़ी को जाने दीजिए। तो आइए, क्वेश्चन था कि 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है, ठीक है। तो 24 आदमी हैं तो 60 किलो चावल खाती है, ठीक है। तो पूछेगा तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने चावल खाएगी, यानी कि सिंपल सी बात है कि 18 दिन है और आदमी वही है तो चावल कम खाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये नीचा में रहेगा, ठीक है ना। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आइए इसी तरह से बहुत मैथ बनाएंगे, ठीक है, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। केवल एक बार समझ लीजिए कि 500 व्यक्ति के लिए एक छावनी में 24 दिन के लिए भोजन था। 300 व्यक्ति का एक और जत्था आ पहुंचा, तो अब भोजन कितने दिन चलेगा। जत्था माने यानी कि समूह, एक समूह आ गया, ठीक है ना। 300 व्यक्ति का एक टोली आ गया, समूह आ गया, ठीक है, वही इसी को जत्था है। तो 500 व्यक्ति के लिए, आइए 500 व्यक्ति के लिए 24 दिन का राशन था, ठीक है। तो कहा गया कि 300 आदमी और आ गया, यानी कि अब हो गया 5 और 3 800, 300 जोड़ दिए, 5 और 3 800 के लिए यह भोजन कितना दिन चलेगा, ठीक है। D2 का अब n मान लेते हैं यहाँ से, अब ठीक है, सिंपल है। तब काट दीजिए कि 500 व्यक्ति के लिए 24 दिन का भोजन था, 300 व्यक्तियों का एक समूह और आ गया, इसलिए हम 5 और 3 800 ऐड कर दिए 300, ठीक है। तो 800 आदमी का भोजन कितना दिन चलेगा, तो काट दीजिए 0 से 0 पर, और 8 तिरिका 24, 5 तिया का 15, n बराबर आ गया 15 डेज, अपना आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से टाइप 2 अब स्टार्ट है, ठीक है ना। और इसी तरह से हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, जितना टाइप बनेगा सब करेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 ट्रैकमैन एक पटरी नवीकरण के कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 18 ट्रैकमैन उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। सिंपल सी बात है कि जब 15 ट्रैकमैन एक काम करेगा तो 12 दिन में होगा, तो 18 ट्रैकमैन करेगा तो कम दिन में होगा। ठीक है, कम आदमी ज़्यादा समय, कम आदमी ज़्यादा समय, ज़्यादा आदमी कम समय। ठीक है, कम आदमी ज़्यादा समय, ज़्यादा आदमी कम समय। तो यहाँ 15 आदमी 12 दिन में। ठीक है, 15 आदमी 12 दिन में कर रहा है, तो ही काम को पूछा गया कि 18 आदमी, तो सिंपल सी बात है कि भैया कम समय लगेगा। ठीक है, D1 D2 की जगह हम n मान लिए कि n दिन में ख़त्म होगा, तो काट दीजिए 6 से 3 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 2 5 10, यानी कि अपना आंसर बनकर आ गया 10 दिन में वह काम समाप्त कर देगा। ठीक ना, यह सिंपल सी बात था कि दोनों के बराबर करेंगे। 15 इंटू 12 बराबर 18 इंटू n, जो n का मान होगा उससे गुना करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस। तो ये भी एक सिंपल तरीका है, और इसी तरह सब जो भी बनाएंगे हम सिंपल तरीका में ही बनाएंगे अब। ठीक ना, केवल शॉर्ट मेथड में अब लॉन्ग आपको मालूम हो चुका है, तो आइए आगे देखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन है प्यारा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है कि 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 है, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बाकी कार्य बोले तो 2/3 को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। ठीक है, आइए, यानी कि 20 आदमी 1/3 कार्य को 20 दिन में कर रहा है, कार्य के वो 1/3 यानी कि 1/3 कर रहा है। ठीक है, तो पूछा गया कि बाकी कार्य को 25 दिन में, तो बाकी कार्य है 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। टोटल आदमी हमारा 20 था, टोटल आदमी हमारा 20 था, और कितना चाहिए, तो मान लिए कि हम n व्यक्ति और चाहिए, n मान लिए हम कि n आदमी और चाहिए। और जब 1/3 काम कर दिया होगा, तो यानी कि 2/3 बचा। ठीक है, 1/3 काम कर दिया तो 2/3 काम बच गया। ठीक ना, और इसमें कुछ ना था, केवल इसी इक्वेशन को बनाना था। तो आइए इसको काट देते हैं, ये बराबर में है तो 3 से 3 कट गया नीचे में। ठीक है, आइए, तो 20 20 400 और 400 दूना 800, यानी कि हमारा टोटल आ गया यहाँ से यहाँ तक 800, 800 बराबर 25 गुना 20, 500 प्लस 25n। ठीक है, तो 800 में से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या ऐसे लिख दीजिए 800 माइनस 500 बराबर 25n। 800 में से 500 गया, बच गया 300 बराबर 25n, काट दिए तो 12 टाइम्स, तो यानी कि n बराबर आ गया 12 आदमी और चाहिए काम को समाप्त करने के लिए, तो 25 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया। ठीक है, कि 20 आदमी 20 दिन में काम किया था, 1/3 किया। ठीक है, तो 1/3 किया तो बच गया 2/3 बच गया,
तो पूछा गया था 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और चाहिए। तो टोटल 25 दिन दिया हुआ था, पहले से था 20 आदमी, तो 20 आदमी एन मान लिया, यानी कि एन आदमी हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो 20 प्लस में एन कर दिए। अब बच्चा हुआ काम था 2/3, 2/3 से काम करवा दिए, ठीक है। बराबर में 1/3 और 2/3 था, तो 3 बराबर में कट गया। इक्वेशन कर दीजिएगा। तो 12 दिन 12 आदमी और चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। तो आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि 16 आदमी एक काम 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए, तो M1 का मान दिया हुआ है 16 दिन, ठीक है। M1 का मान है 16 और H1 का मान है 14, ठीक है। हम डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं। और D1 का मान है 12 और W1 का मान 1 मान लो, वर्क ऑफ यूनिट 1 है। नेक्स्ट देखिए, 28 आदमी यानी कि M2 का मान दिया हुआ है 28 और H2 का मान दिया हुआ है 12। हमसे पूछा गया है कितने दिन में, यानी कि D2 पूछा गया है। आइए, D2 को हम D2 मान लेते हैं, कुछ भी मानेंगे कोई फर्क ना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो 1 से 1 गया, कोई फर्क ना पड़ने वाला है, यानी कि 12 से 12 कट गया, ठीक है। 14 से 2 टाइम्स 28 कट गया और 2 से 8 टाइम्स 16 कट गया। तो अपना आंसर बन के आ गया, यानी कि D2 बराबर निकल के आ गया 8 दिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ गया। D2 के जगह हम कुछ भी मान सकते थे, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन आगे से चेंज करेंगे। आइए, तो आइए कि क्वेश्चन है कि 60 आदमी एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 40 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। आइए, तो M1 का मान दिया हुआ है 60, H1 का मान दिया हुआ है 6 और D1 का मान दिया हुआ है 7, ठीक है। आइए, तो उसी काम को 7 घंटे, यानी H1 का मान दिया हुआ है, H2 का मान दिया हुआ है 7 और M2 का मान दिया हुआ है 40, D2 निकालना है, D2 का हम N मान लिए, ठीक है। आइए, तब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, अपना काम बन जाएगा। तो पहले तो 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 2 तिया 6, यानी कि बच गया 3 गुना 3, 9 दिन बच, काम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बन गया। आइए तो आइए देखते हैं कि 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटा काम करते हुए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में 8 घंटा काम करते हुए कितने व्यक्ति इस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आइए M1 का मान दिया हुआ है 20, H1 का मान दिया हुआ है 12 और D1 का मान दिया हुआ है 60। आगे देखिए, एक दिन में यानी कि 8 घंटा, यानी कि H2 का मान दिया हुआ है 8 और कितने व्यक्ति इस काम को, D2 का मान दिया हुआ है 90 और M2 का मान पूछा है। ठीक है, M2 के मान जब मान लेते हैं x मान या n मान लेते हैं, M2 का जगह हम n मान लिए। आइए तो काट दीजिए, 30 दूना 60 और 30 दिया 90, 2 चौका 8, 4 दिया 12 से 12 गया, यानी कि आंसर अपना बन के आ गया n बराबर 20 आदमी और चाहिए। ठीक है, 20 मेंबर्स। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन गया। आइए तो आइए देखते हैं आगे का। आज सुबह से हम 8 बजे से स्टार्ट किए हैं रिकॉर्डिंग करना, लेकिन इसके लिए सुबह से हम 4 बार बीच में बंद किए हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे है, इसलिए बगल में हमारे चर्च का टेंपल है, तो चर्च का जो इसलिए बार बार वो लोग वो अपना बगल में बॉक्स स्टार्ट कर देते हैं, बॉक्स उनको बार बार बंद करना पड़ रहा है। चौथा टाइम से इसको फिर स्टार्ट कर रहे हैं। जब जाने दीजिए, वो लोग का वो फेस्टिवल है गुड फ्राइडे, और हमारे रूम का जस्ट नीचा में है। ठीक ना, इसलिए अब उम्मीद है कि अब डिस्टर्ब ना होंगे। आइए अब आगे चलते अपना काम पर। तो क्वेश्चन है कि एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति 200 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन में 20 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो पाएगा। चलिए बहुत कुछ अच्छा है। ये 10 घंटा H1 दिया हुआ है, 15 व्यक्ति M1 दिया हुआ है, 200 दिनों में, दिन है तो ऊपर रहेगा, 200 दिनों में कोई कार्य करता होगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक दिन में 20 व्यक्ति, M2 दिया हुआ है 20, H2 दिया हुआ है 12 घंटा, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। D2 हमसे पूछा गया है, D2 मान लिए हम n दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये काट देते हैं, तो 20 से गया 200, 10 टाइम्स, अब
क्या कटेगा, 3 चौका 4 तिया 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि अपना आ गया फाइनल 5 × 5 × 5 यानी कि 125 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी तरह से हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि 7 पुरुष 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों में दुगना काम को पूरा करने के लिए कितने और अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो 12 आदमी वो कोई काम जो 7 आदमी है वो कोई भी काम 12 दिन में कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो बोल रहा है कि दुगना यानी कि डबल काम है तो 16 दिन में काम को पूरा करने के लिए और अतिरिक्त कितना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 12 है लेकिन एक्स्ट्रा में कितना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूछा गया है। तो आइए, M1 दिया हुआ है 7, D1 दिया हुआ है 12 बटा में 1 कार्य है। पूछा गया कि 8 दिन में D2 दिया गया है, D2 दिया गया है 8 और M2 हमसे पूछा गया है, M2 मान लिए N और काम यहाँ दिया गया है दुगुना। ठीक है, काम 2 गुना है, 2 से दुगुना, ये एक काम था 1 गुना, 2 काम दुगुना काम 2 कर दिए। ठीक है, आइए काट दीजिए, 2 चौका 8 और 4 तिया के 12 तो 7 21, यानी टोटल 21 आदमी चाहिए। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अतिरिक्त कितना चाहिए, तो अतिरिक्त ऑलरेडी पहले से 7 है, 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, बच गया 14, जो बच गया ये हमारा अतिरिक्त आदमी है, जैसे ना अतिरिक्त संख्या हमारा 14 आदमी और चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ जाएगा। अतिरिक्त पूछा गया था क्योंकि पहले से ऑलरेडी 7 है। आइए, तो आइए कि यदि 20 आदमी 112 मीटर दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं तो 25 आदमी 3 दिनों में